नीतीश कुमार राजनीतिक अवसान की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की चीजें दिख रही हैं। लेकिन जनता परिवार जब एकजुट होगा तो उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या होने वाली है। और आपने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा, उसका स्वरूप क्या होगा ये जरा बताइएगा। और बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को ये मर्जर किस तरह से इंपैक्ट करने वाला है? देखिए, देश की राजनीति को तो इंपैक्ट करेगा। दरअसल नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि उनकी इंडिविजुअल जो जेडीयू की ताकत है वो कम हो चुकी है। उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो 2 बार इधर उधर किए हैं। इसलिए जनता के बीच में ये मैसेज घर कर चुका है कि नीतीश कुमार को लोग जो उनके विरोधी पलटू राम कहते हैं, नीतीश कुमार जो क्रेडिबिलिटी के लिए जाने जाते थे, नीतीश कुमार जो विश्वसनीयता के लिए जाने जाते थे, नीतीश कुमार जो बेहतर गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे, ये सारी बातें पिछले 18-20 सालों में दिखी। लेकिन इस बार फिर जब इस पाले में आए तो उन पर एक बड़ा सवाल उनकी विश्वसनीयता को लेकर के है। और कई राजनीतिक पंडित दावा कर चुके हैं कि 4 से 5 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार जीतने वाले नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेडीयू ऐसी स्थिति में रहेगी? ऐसी स्थिति में रहेगी तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। जेडीयू ऐसी स्थिति में रहने नहीं जा रही है। नीतीश कुमार इसको लेकर के चिंतित हैं। पोस्ट पोल ये पक्का होने जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू का मर्जर होगा। और दर्शकों, सबसे बड़ा न्यूज यही है कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होंगे। इस बात को आप नोट कर लें। और इसी बात का इंतजार लालू प्रसाद यादव करना चाह रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव तक 1-2% वोट जो नीतीश कुमार के नाम पर पड़ेगा, वो उसको बिखरने देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नीतीश के नाम वाला वोट इंडिया अलायंस को मिले। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले वो किसी भी हालत में ऐसे वोटर जो लालू के नाम पर वोट नहीं देंगे लेकिन नीतीश के नाम पर नीतीश की पार्टी को वोट देंगे, और जिनके अंदर ये उम्मीद रहती है कि चुनाव के बाद जेडीयू कभी भी बीजेपी में जा सकती है, तो ये जो 1-2% इस तरह के मतदाता हैं वो इंडिया अलायंस को ही नीतीश के नाम पर वोट दें। इसलिए लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव तक मर्जर करने को तैयार नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी सीएम होंगे। ब्रेकिंग न्यूज, 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। ब्रेकिंग न्यूज, 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसलिए होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों, क्योंकि जातीय जनगणना में जो बातें सामने आई हैं उसमें एक डिप्टी सीएम मुसलमान होगा, दूसरा डिप्टी सीएम दलित वर्ग से होगा, तीसरा डिप्टी सीएम अति पिछड़ा समाज से होगा, और चौथा डिप्टी सीएम अगड़े समाज से होगा। क्योंकि ये पूरी तैयारी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के की जाएगी। और नीतीश कुमार इस पूरी पार्टी के जो मर्जर के बाद उसके अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन जो कहते हैं ना कि पार्टी के चेयरमैन और पार्टी के संरक्षक की भूमिका में लालू प्रसाद होंगे। यही सबसे बड़ा न्यूज है कि लालू प्रसाद संरक्षक की भूमिका में, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की भूमिका में, और 4 डिप्टी सीएम होंगे। और मर्जर के बाद बिहार की पॉलिटिक्स इसी तरह की दिखेगी। बिहार में 2025 में समाजवादी परिवार हर हाल में फिर से चुनाव जीतना चाहता है। और तेजस्वी यादव जो कि 2020 में महज कुछ हजार वोटों से सरकार बनाने से चूक गए थे, उनको हर हाल में चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता है। तो भविष्य मैं आपके जरिए यही बताना चाह रहा हूं कि दरअसल नीतीश कुमार राजनीति से और खास तौर पर बिहार के पॉलिटिक्स से अपना एग्जिट सेंट्रल पॉलिटिक्स में इसी तरीके से लाना चाह रहे हैं, ताकि केंद्र में अगर लोकसभा चुनाव के बाद उनकी कोई भूमिका बनती है तो वो भूमिका निभाएंगे। अगर नहीं भी बनती है तो केंद्र की राजनीति करेंगे और साथ ही साथ तेजस्वी को सीएम बना करके बिहार सौंप देंगे। ठीक है। एक